जम्मू कश्मीर को राज्य का पूर्ण दर्जा दिलवाने के लिए कुर्सी छोड़ने को तैयार है उमर अब्दुल्ला। नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। कल एक बयान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का चर्चाओं में बना हुआ है। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक अखबार में उन्होंने देखा कि अगर राज्य का दर्जा चाहिए तो असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे तमाम एमएलए जो अलग अलग विधानसभा से जीत कर आए हैं वो भी तैयार हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार राज्य का दर्जा वापस देती है तो बेशक दोबारा चुनाव जो है वो आप करवा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस बयान से ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो तालमेल है वो किस तरह के हैं। इस तरह के बयान अगर आए दिन सामने आते रहेंगे कि चुनाव दोबारा करवाए जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन राज्य का दर्जा वापस मिल जाए, ये किस तरह की शर्तें जो हैं, अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की इस बात में 2% या फिर 1% भी सच्चाई है उनके इस बयान में कि राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अगर असेंबली को डिसॉल्व भी करना पड़ेगा तो जनाब हम तैयार हैं। मैं अपनी कुर्सी भी छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। लेकिन यह बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। इस बात को अगर हर एक वोटर जिसने अपना कीमती वोट आज से 8-9 महीने पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए उस समय जब हमने अपना एक एक कीमती वोट जो है चुनकर इन विधायकों को जितवाया और इन्हें आगे तक भेजा कि ये लोगों की जो बात है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, फिर जाके लोगों की जो मुसीबतें हैं उनका समाधान मिल सकेगा। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि मेरे तमाम विधायक जो जीते हुए हैं उन्हें भी इस बात से बिल्कुल भी नाराजगी नहीं होगी कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो जनाब हम तैयार हैं, लेकिन राज्य का संपूर्ण दर्जा चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को अगर गहराई से सोचा जाए, जिन लोगों ने एक एक अपना कीमती वोट देकर इन तमाम विधायकों को जिताया, चाहे जो सरकार में बैठे हुए हैं या फिर जो सरकार के बाहर बैठे हुए हैं, क्या इन्हीं बयानों का तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बस ऐसी ही बयानबाजी जो है वो जम्मू कश्मीर में होती रहे और कार्य जो है वो किसी के ना हो? क्या ऐसी बयानबाजी के लिए लोगों ने अपनी कीमती वोट देकर जम्मू कश्मीर में इतने सालों के बाद एक सरकार बनाई? हालांकि जम्मू कश्मीर में आप सभी जानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद जो गवर्नर रूल था, कई सालों के बाद सरकार बनी, लोगों की उम्मीदें जागी कि आने वाले समय में जम्मू से बेरोजगारी हटेगी, सड़कें बनेगी, स्वास्थ्य सही होगा, सड़कें सही होंगी, शिक्षा सही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 1 साल पूरा होने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन सिर्फ बयानबाजी और बयानबाजी ही हो रही है। इंतजार रहेगा तमाम लोगों को कि कब विकास की जो गति है वो जम्मू में बढ़ेगी। हालांकि बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर सड़कें भी बन रही हैं, पुल भी बन रहे हैं, सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी बड़े पैमाने पर जो काम हो रहे हैं इनसे छोटे गरीब तबके का कोई भी फायदा नहीं। जो मैदानी क्षेत्रों में, जो पहाड़ों में दूर दूर रह रहे हैं, जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची, आज तक लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, आज तक लोगों के घरों में नलके नहीं लगे, जहां नलके लगे हुए हैं वहां नलों में पानी नहीं है। ये बात भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद कही है। तो कहीं ना कहीं आम जनता के बारे में कौन सोचेगा और आम जनता के जो कार्य हैं उन्हें कौन करेगा? इसी तरह की बयानबाजी, कल हमने एक वीडियो भी चलाया, आपने उस वीडियो में भी सुना होगा और पूरी डिटेल में जो खबर है वो हमने अपने वेबसाइट पर भी अपलोड की हुई है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये जो बयान है, कहीं ना कहीं अगर आप इसे गहराई से सोचते हैं, उन्होंने कहा कि एक अखबार में छपा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को डिसॉल्व करवाकर राज्य का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब चुनाव किसी राज्य में होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
जब किसी राज्य में चुनाव करवाता है तो कितना खर्चा सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अलग अलग जगह लगवाई जाती हैं, कितने बड़े पैमाने पर जो खर्चा है वो किया जाता है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह की ये बातें अटकलें आ रही हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर में सरकार दोबारा गिर सकती है? क्या जम्मू कश्मीर में दोबारा चुनाव हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि इस तरह की बयानबाजी अगर आए दिन होते रहेगी तो आम जनता के मुद्दे कौन सुनेगा। हालांकि जो एक अभी समय जो मुद्दा बना हुआ है, अगर देखा जाए जो नायब तहसीलदार के जो एग्जाम होने हैं अभी, हालांकि वो सिर्फ अभी नोटिफिकेशन ही आई है, लेकिन उस नोटिफिकेशन में भी ये कहा गया है कि उर्दू कंपलसरी है। इसके बारे में कोई भी आप देखेंगे किसी विधायक ने अगर लगातार बोला होगा, या बीजेपी के विधायकों ने, या फिर जो अपोजिशन में है, किसी भी विधायक हारे जीते कोई भी जो लीडर है, अगर किसी ने लगातार इस बयान के बारे में कहा होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा है। जो लोगों के काम काज इतने सालों से रुके हुए हैं, लोगों को एक उम्मीद की किरण मिली थी कि उनके जो काम काज है वो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बयानबाजी से यही साफ साफ दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबतें अभी भी नहीं सुनी जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से अगर ये जो खबर इस समय मैं कर रहा हूं, अगर ये सरकार तक वीडियो पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं कि एक राज्य में पंच और सरपंच कितने महत्वपूर्ण एक योगदान है, कितना महत्वपूर्ण एक राज्य में जो है एक पंचायत में पंच सरपंचों का होना कितना जरूरी है। ये वो लोग भली भांति जानते हैं जो गांव से ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि शहरों में अगर हम बात करें तो आप डीसी ऑफिस में जाकर डीसी से मिल सकते हैं, आप तहसीलदार से जाकर मिल सकते हैं, आप अपना कामकाज बता सकते हैं, लेकिन गांव के लोगों के लिए पंच और सरपंच होना कितना जरूरी, इस पे मैं एक पूरा वीडियो जो है वो हो सकता है कि कल करूं या अगर आज भी हो सकता है, पूरी डिटेल के साथ वीडियो लेके हाजिर रहूंगा कि एक राज्य में पंच सरपंचों का होना कितना जरूरी है। वो पूरा वीडियो जो है वो आप देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो खबर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक खबर में छपा है कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाएगा, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, मेरे तमाम विधायक तैयार हैं, अगर राज्य का पूर्ण दर्जा जो है वो अगर जम्मू कश्मीर को मिलता है तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये बात उन्होंने क्यों कही, अगर एक पेपर में छपी है या फिर उनसे कहा गया है, अगर इसमें सच्चाई जरा सी भी है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की तमाम जनता जिन्होंने अपना एक एक कीमती वोट चुनकर समय निकालकर इन लोगों को दिया, विधायक जितवाए, तो कहीं ना कहीं नुकसान एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का हो सकता है। और तरक्की की तरफ जम्मू कश्मीर अब बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ बयानबाजी चल रही है। लेकिन सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना होगा। तमाम विधायक जो जीते हुए हैं, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो इस समय पावर में है नहीं है, वो उनको भी खुद नहीं पता कि वो किस तरह की पावर में है। सिर्फ पावर ही है, बस एक वर्ड जुड़ा जरूर है उनके साथ, उनको पावर मिली है। पावर किस हद तक मिली है ये शायद वो विधायक भी नहीं जानता कि उसे कितनी पावर मिली हुई है। लेकिन फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान जो उन्होंने दिया है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है, यानी कि वो अपना पद जो मुख्यमंत्री का जो पद मिला हुआ है उसको वो छोड़ने के लिए तैयार है अगर जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलता है। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही, इसमें प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लगा हुआ है कि आखिर जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि अगर जम्मू कश्मीर में इस तरह के बयानबाजी होती रहेगी तो तरक्की की तरफ कौन ध्यान देगा और आम जनता का क्या होगा। देसी खबर के साथ इजाजत, आप जुड़े रहे। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल पर द पब्लिश को फॉलो करें और तमाम अपडेट आपको समय समय अनुसार मिलते रहेंगे। नमस्कार।